ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 5। श्रील प्रभुपाद की नहीं कश्चित् क्षणम् अपि जातु तिष्ठत्य कर्म कार्यते हि अवसः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। नहीं कश्चित् क्षणम् अपि जातु तिष्ठत्य कर्म कार्यते हि अवसः कर्म सर्व प्रकृतिजैर्गुणैः। भगवान अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति केवल कर्मों को बंद करने से कर्म बंधन से मुक्त नहीं होता और न ही कर्मों का परित्याग करने से यानी संन्यास लेने से भी व्यक्ति को उसके जीवन की सिद्धि प्राप्त नहीं होती। जीवन की सिद्धि प्राप्त होती है अंतःकरण को शुद्ध करने से। तो अर्जुन ने सोचा कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, यानी एक प्रकार से वो निष्क्रिय होना चाहता है अध्यात्म की आड़ में। क्योंकि अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि किम घोरे माम नियोजयसि केशवा। आप इस घोर कर्म में युद्ध को अर्जुन एक प्रकार से भयानक कर्म समझता है। तो भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा था कि युद्ध भी एक प्रकार का कर्तव्य है क्षत्रिय के लिए। जैसे ब्राह्मण अपने कर्तव्य का पालन करते समय अग्निहोत्र यज्ञ करते हैं, जो व्यापारी हैं, वैश्य हैं, जो कृषि गोरक्षा वाणिज्य का कार्य करते हैं, तो कभी कभी किसान खेती करते समय कुछ कीड़े मर जाते हैं, हल चलाते समय व्यापार में भी कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है। तो ऐसे जो दोष हैं अपने नियत कर्मों को करते समय, इन दोषों में कोई पाप नहीं लगता। सा दोषम अपि न त्यजेत। नियत कर्म भी जो व्यक्ति के सहज कर्म है, सहज कर्म कौन्तेय, तो ऐसे कर्मों को करते समय जो कुछ दोष भी आता है तो उस दोष से पाप नहीं लगता। जैसे क्षत्रिय युद्ध में हिंसाएं करता है, एक प्रकार से दूसरों की हत्या करता है, तो उसे इस हत्या का पाप नहीं लगता। लेकिन अर्जुन अभी मोहित होने के कारण इस युद्ध को भयानक बता रहे हैं और सोच रहे हैं कि नहीं, मैं ये कर्म नहीं करूँगा। तो भगवान इस अध्याय में कर्म योग का प्रसंग है। भगवान कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। नहीं कश्चित् क्षणम अपि, यानी क्षण भर के लिए भी हम बिना कर्म किए नहीं रह सकते हैं। जातु यानी किसी भी अवस्था में। कुछ लोग सोचते हैं कि केवल जो हम व्यवसाय करते हैं या ऑफिस जाते हैं या अन्य किसी प्रकार का कार्य करते हैं यही कर्म है, और ये खाना सोना जगना ये कर्म नहीं है। लेकिन नहीं, भगवत गीता के अनुसार केवल शरीर के द्वारा की गई क्रियाएं ही केवल कर्म नहीं है। मन के द्वारा की गई जो क्रियाएं हैं, जब तक हम देह से आसक्त हैं, देह अभिमानी हैं, जब तक हम अपने आप को शरीर मानते हैं, और उस अवस्था में हमारे मन के द्वारा की गई, हमारे बुद्धि के द्वारा की गई क्रियाओं को भी कर्म की श्रेणी में रखा जाता है। यही कारण है कि बद्ध जीव सुख और दुख का अनुभव करता है। यदि मानो उसने मन से कोई गलत कार्य किया तो उसे दुख प्राप्त होता है।
लेकिन जो प्रकृति के गुणों से परे जा चुके हैं, तो ना तो शरीर के दुख को अपना दुख मानते हैं, ना अपने मन के दुख को अपना दुख मानते हैं, क्योंकि प्रकृति से परे होने के कारण प्रकृति का स्पर्श आत्मा तक नहीं हो पाता। तो नहीं कश्चित क्षण अपि जातु तिष्ठत् कर्म कृत कार्यते ही अवसह कर्म सर्वैः प्रकृतिजैर गुणैः। क्योंकि ये प्रकृति जीव को बाध्य करती है कर्म करने के लिए। प्रकृति में 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। अवसह यानी कि परवश, विवश होकर प्रकृति बलपूर्वक जीव को कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। चाहे हम कर्म करना चाहें या ना करना चाहें, यदि हम प्रकृति के वशीभूत हैं, प्रकृति के चंगुल में हैं पूरी तरह से, तो हमसे कार्य करवाया जाएगा। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। कोई भी मनुष्य क्षण भर भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। सभी मनुष्य प्रकृति से उत्पन्न गुणों के अधीन होकर कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। यानी प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करते हैं। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं, आत्मा स्वाभाविक रूप से सक्रिय है। तो कोई व्यक्ति यदि ऐसे मौन व्रत धारण कर ले या निष्क्रिय होने का अभ्यास करे, तो दीर्घ काल तक वो निष्क्रिय नहीं रह सकता। कि जहाँ भी जीवन है वहाँ सक्रिय होना अनिवार्य है। तो या तो हम कृष्ण भावनामृत में सक्रिय होंगे या फिर हम माया के दास बनेंगे। 2 ही ऑप्शन है, या तो आप कृष्ण का दास बने या माया का दास, बीच में और कोई स्थिति नहीं है। तो जिस प्रकार मन में कई प्रकार के व्यर्थ के विचार घूमते हैं और उन व्यर्थ के विचारों से भी हमारी मानसिक शक्ति, मानसिक ऊर्जा का ह्रास होता है। जैसे शरीर से कार्य करने से हम थक जाते हैं, फिर विश्राम की आवश्यकता होती है, वैसे ही मन में जो उधेड़ बुन चलता रहता है उससे भी हमारी ऊर्जा नष्ट होती है। यानी जो व्यक्ति अध्यात्म के जितने ऊंचे धरातल पे है वो उतना कम सोता है, उसकी आवश्यकता सोने की ऐसे ही कम हो जाती है। तो सोने से एक प्रकार से हम पुनः अपने मानसिक ऊर्जा को प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए सोना भी जरूरी है। जो व्यक्ति पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं तो उन्हें मानसिक रूप से विक्षिप्त होने की संभावना बढ़ जाती है, यानी उनके सोचने और समझने में वे गलतियां कर बैठते हैं। यहाँ भगवान ने कहा सर्वैः प्रकृतिजैर गुणैः, यानी इस प्रकृति में सभी 3 गुणों के वशीभूत हैं। सामान्य मनुष्य ही नहीं, यहाँ तक कि देवता भी। 18वें अध्याय के 40वें श्लोक में भगवान ने कहा न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेश वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर मुक्तम यदेभि स्यात् त्रिभिर्गुणैः। इस पृथ्वी पे या देवलोक में या किसी अन्य लोक में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो इस प्रकृति के 3 गुण के अधीन न हो। ये अलग बात है, कोई सात्विक गुणों के अधीन है, कोई राजसिक और कोई तामसिक। इसकी चर्चा 14वें अध्याय में हम विस्तार से करेंगे। मानो कोई व्यक्ति इंद्रियों को तो हठपूर्वक ऐसे रोक ले, लेकिन मन से, क्योंकि मन को बस में करना इतना आसान नहीं। किसी ने संकल्प पूर्वक आँखों को ऐसे मीच कर बंद कर लिया, नहीं खाऊंगा, नहीं देखूंगा, नहीं सुनूंगा, ये कार्य नहीं करूंगा, लेकिन मन में इच्छाएं बनी रहती हैं। क्यों? क्योंकि जो हमने पहले देखे हैं, जो हमने पहले जिन वस्तुओं से, जिन व्यक्तियों से सुख का अनुभव किया है, उस सुख का रस हमारे मन में बना रहता है। तो फिर मन से हम उसका भोग करते हैं। भगवान उसके बारे में कहते हैं, ऐसे योगी की निंदा करते हुए, कर्म इंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। कर्म इंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन्
इंद्रियास्ते मनसा स्मरन् इंद्रिय अर्थान विमूढ़ात्मा इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते। मिथ्याचारः स उच्यते। कर्म इंद्रियाणि संयम्य। यहाँ पर कर्म इंद्रियों का अर्थ केवल कर्म इंद्रियां ही नहीं बल्कि समस्त इंद्रियां हैं। कर्म इंद्रियां जैसे हाथ, पैर, मुख और अपनी जनन इंद्रियां और जो गुदा या मलद्वार, ये है 5 कर्म इंद्रियां। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा। तो किसी ने कर्म इंद्रियां यानी कि समस्त इंद्रियों को तो उसने संयमित कर लिया, हठ पूर्वक उसने साध लिया, लेकिन या मनसा स्मरण, लेकिन मन में स्मरण चलता है उन भोगों के बारे में। तो बाहर से तो ऐसे त्याग का उसने एक प्रकार से दिखावा कर रहा है, लेकिन मन से यदि उन वस्तुओं के प्रति आकर्षण बना हुआ है तो इंद्रिय अर्थान विमूढ़ आत्मा, ऐसा इंद्रियों विषयों का चिंतन करने वाला व्यक्ति विमूढ़ आत्मा है, यानी विशेष रूप से मूर्ख आत्मा है वो। और क्या है? मिथ्याचार स उच्यते, ऐसे व्यक्ति को मिथ्या आचरण करने वाला कहा जाता है। भगवान नहीं चाहते कि अर्जुन ऐसे विमूढ़ आत्मा बने और मिथ्याचारी बने, क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय है, रजोगुण प्रधान्य है। विशेष रूप से ऐसा युद्ध है जो उसके पास चल कर आया है, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई है कि इस युद्ध को नहीं टाला जा सकता है। तो अर्जुन को युद्ध में, क्योंकि युद्ध के लिए उपस्थित हुआ है अभी कुरुक्षेत्र के उस रणभूमि में, लेकिन अभी अकस्मात ऐसे मुंह से भरकर कह रहा है मैं ये कर्तव्य का पालन नहीं करूंगा, मैं भिक्षाटन करके अपना जीविका निर्वाह करूंगा, लेकिन कुछ समय के बाद फिर वो युद्ध करेगा। तो कभी कभी लोग ऐसे नैतिक बनने का, आदर्श का दिखावा करते हैं, लेकिन हृदय में जब तक हृदय की शुद्धिकरण न हो तब तक उनकी नैतिकता 2 कौड़ी की है, क्योंकि वो नैतिकता टिकने वाली नहीं है लंबे समय तक। तो उसी प्रकार अर्जुन का जो अभी मनोभाव है कि मैं भिक्षाटन करके अपना जीविका निर्वाह करूंगा, मैं स्वजनों का वध नहीं करना चाहता, लेकिन आया क्यों? आया तो युद्ध करने, तो कुछ दिन के बाद फिर युद्ध करेगा। तो भगवान नहीं चाहते कि तुम मिथ्याचारी बनो, अच्छा है तुम अपने स्वधर्म का पालन करो। श्रील प्रभुपाद इसके तात्पर्य में बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसने बाहर से तो बस ऐसा ध्यान धरने का दिखावा कर रहा है, लेकिन मन में इंद्रिय विषयों का चिंतन करता है, तो उससे प्रभुपाद कहते हैं वो प्रवंचक है, धूर्त है, ढोंगी है, पाखंडी है, इस प्रकार उसकी निंदा की जाती है। तो हमें केवल अपनी इंद्रियों को बस में नहीं करना है, हमें अपने मन को बस में करना है। और अध्यात्मवादी वही है जिसने अपने मन को साध लिया है। एक पुराण में कथा आती है, 2 भाई थे, एक का नाम था तावृत और एक का नाम था सुवृत। दोनों भागवत कथा सुनने के लिए जा रहे थे। रास्ते में मूसलाधार वर्षा होने लगी। उस वर्षा से बचने के लिए उन्होंने पास में ही एक किसी मकान में प्रवेश किया। उन्होंने देखा कि वहाँ पर कुछ ऐसे नृत्य हो रहे हैं और गान चल रहे हैं और कई स्त्रियां हैं जो नाच रही हैं। तो दोनों भाई वहीं रुक गए और देखने लगे तमाशा। लेकिन एक जो है उसमें से उसने कहा नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, मैं तो भागवत सुनने आया था, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो उसने भींगते हुए वो चला गया उस मंदिर में जहाँ पर कथा चल रही थी, और जो दूसरा भाई था वहीं रुक गया। अब ये भींगते हुए चला तो गया मंदिर में, लेकिन वहाँ मंदिर में जाने के बाद उसका चिंतन वही हो रहा है कि वो मेरा जो दूसरा भाई है वहाँ पर नृत्य देख रहा होगा, कितना अच्छा है, वो सुख का अनुभव कर रहा है, और ये जो है ये मंदिर में बैठ कर भी यहाँ उसको भागवत में कोई रस नहीं मिल रहा। और वो जो वहाँ पर है उसका भाई, वो सोच रहा है देखो मैं क्यों रुक गया, मेरा भाई तो चला गया भींगते हुए, क्या मैं नमक का बना हूँ जो गल जाऊँगा पानी से, मुझे भी चले जाना चाहिए था, वहाँ वो भागवत का रस पान कर रहा होगा। इस प्रकार दोनों सोचकर, इसके मन में आकांक्षा है भागवत सुनने की, और वो जो मंदिर चला गया उसके मन में आकांक्षा है वहाँ जाकर वो गाना सुनने की और नृत्य देखने की। तो दोनों एक दूसरे की ओर आगे बढ़ने लगे। ये निकला यहाँ से, ये मंदिर की ओर जाने लगा, और ये मंदिर से निकलकर उधर थिएटर की ओर जाने लगा। रास्ते में दोनों मिले और अचानक कड़ाके की बिजली गिरी और उसमें दोनों की मृत्यु हो गई। अभी दोनों की मृत्यु हो गई, दोनों गए यम लोक में। तो यमदूत ने एक भाई को
जो मंदिर गया था उसको पकड़ के वो नरक ले जाने लगे। बोले नहीं नहीं, आपने गलत व्यक्ति को पकड़ लिया है, मैं तो मंदिर गया था भागवत सुनने। बोला नहीं नहीं, तुम गए तो थे मंदिर, पर तुमने चिंतन किसका किया? तो जैसी मति होती है हमारी, फिर वैसी ही गति होती है। तो हमें केवल अपने कर्म इंद्रियों को ही अच्छे कार्यों में नहीं लगाने हैं, बल्कि मन को भी हमें लगाना है। इसलिए भगवान ने कहा मन मना भव मद भक्तो मई एवं मन आधत्स्व मई बुद्धिम निवेशया। शरीर को लगाना है, लेकिन साथ ही साथ हमें मन को भी लगाने का अभ्यास करना है। और मन उन चीज़ों में लगता है जहाँ से हमें रस की अनुभूति होती है, सुख की अनुभूति होती है। इसलिए कहते हैं कबीर जी, मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, और दढ़िया बढ़ाए जोगी बनी गए बकरा। उन्होंने कटाक्ष किया है जो लोग गेरुआ वस्त्र पहन लेते हैं लेकिन प्रमाणिक रूप से भक्ति नहीं करते हैं। तो उन्होंने कहा मन तो अभी रंगा नहीं, मन में कोई वैराग्य उत्पन्न नहीं हुआ, लेकिन कपड़े पर रंग चढ़ गया और दाढ़ी बढ़ा लिया। तो दाढ़ी तो बकरे का भी दाढ़ी होता है। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि वास्तविक त्याग क्या है। यस्तु इंद्रियाणि मनसा यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुना नियमारभते अर्जुन कर्म इंद्रियै कर्मयोगम कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। असक्तः सः विशिष्यते। यस्तु इंद्रियाणि मनसा यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुना नियमारभते अर्जुन कर्म इंद्रियै कर्मयोगम कर्मेन्द्रिया कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। असक्तः सः विशिष्यते। यस्तु इंद्रियाणि मनसा, यह मीन्स यो तो यानी किंतु परंतु, इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन, हे अर्जुन जो अपने इंद्रियों पर मन से नियंत्रण रखता है। मैंने कल भी बताया, इंद्रियां घोड़ों के समान हैं। इंद्रियां विचरण करती हैं। आँखें इस संसार के सुंदरता देखना चाहती हैं, कान संगीत सुनना चाहते हैं, जिह्वा कई प्रकार के भोजन का स्वाद लेना चाहती है, और भी ऐसे समस्त इंद्रियां। लेकिन जो स्थितप्रज्ञ व्यक्ति है, शरीर बुद्धि वाला, वो अपने ऐसे इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, उसको जबरदस्ती पकड़कर भगवान में लगाता है। इंद्रियां भाग कर जाती हैं, लेकिन वो भी उसके पीछे पीछे जाता है, उसको पकड़ लेता है ऐसे, फिर उसको लगाता है। तो ऐसे टग ऑफ वार चलता है। तो जिसकी बुद्धि स्थिर है वो जीत जाता है, लेकिन जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है वो परास्त हो जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं भगवान कि जो मनुष्य इंद्रियों के ऊपर मन से नियंत्रण करके फिर आचरण करता है, कर्म इंद्रिय कर्म योगम, और साथ ही साथ इस संसार में रहता है लेकिन कर्म योग का पालन करता है। यानी कर्म योग क्या है? निष्काम, अपने फल से आसक्त नहीं रहता। तो उस तथाकथित त्यागी से, ध्यान धरने वाले प्रवंचक साधु से, ऐसा कर्मयोगी सब विशिष्यते, ऐसा कर्मयोगी श्रेष्ठ है जो कम से कम किसी को धोखा नहीं देता। यानी कि वह व्यक्ति जो संसार में रहते हुए अपने कर्म इंद्रियों के ऊपर क्रमशः नियंत्रण रखता है, साथ ही साथ अपने कर्म फलों से अनासक्त रहता है, तो ऐसा कर्म योगी असक्त है, यानी कि अनासक्त योगी, वो भी योगी है, गृहस्थ योगी है, उसे भी श्रेष्ठ कहा गया है। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। हे अर्जुन, हे अर्जुन, परंतु जो व्यक्ति मन से इंद्रियों को वश में करके, इंद्रियों को वश में करके, फल की कामना से रहित होकर, फल की कामना से रहित होकर, जो कर्म इंद्रियों से शास्त्रीय आचरण करते हैं, शास्त्रीय आचरण करते हैं, वे श्रेष्ठ हैं। वे श्रेष्ठ हैं। स्वाभाविक सी बात है, साधारण लोगों के लिए यही मार्ग सुगम है। किसी भी समाज में सन्यासियों की संख्या कम होगी, वैरागियों की संख्या अति अल्प होगी, तो सामान्य व्यक्ति यही कार्य कर सकते हैं कि इस संसार में सक्रिय रहकर भी अपने इंद्रियों को ऐसे नियंत्रित रखेंगे और अपने कर्मों के फल का परित्याग करेंगे। तो कभी कभी
कोई सोचता है नहीं नहीं, जिन्होंने घर बार त्याग दिया है केवल वे ही श्रेष्ठ हैं, जो गृहस्थ आश्रम में रहते हैं वे उतने श्रेष्ठ नहीं हैं। यह धारणा गलत है। मूल बात क्या है? मूल बात है हमारा मन, हमारा अंतःकरण कैसे संसार से विरक्त होकर भगवान के प्रति अनुरक्त हो रहा है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि ऐसे आध्यात्मिकता का जामा यानी कि ऐसे शर्ट पहनने वाले तथाकथित प्रवंचक साधु की बजाय ईमानदार निष्ठावान जो झाड़ू लगाने वाला है वो ज़्यादा श्रेष्ठ है। यानी कभी भी किसी को अकस्मात सब कुछ त्याग करने का दिखावा नहीं करना चाहिए कि मैंने सर्वस्व त्याग दिया है। क्योंकि वास्तविक त्याग क्या है? वास्तविक त्याग आसक्ति का त्याग है। वास्तविक त्याग अपने कर्म के फलों का त्याग है। स्थान का त्याग वास्तविक त्याग नहीं है। पहले घर से आसक्त थे, अभी लोग मंदिर से आसक्त हो जाते हैं। पहले किसी पद से आसक्त थे, अभी मंदिर के अध्यक्ष के पद से आसक्त हो जाते हैं। पहले एक अलग प्रकार से आसक्त थे लोगों से, अब दूसरे प्रकार के लोगों से आसक्त हो जाते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए? कंक्लूजन के रूप में भगवान कहते हैं अगले श्लोक में, नियतम कुरु कर्मत्वम नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायो हि कर्मणा कर्मजायो हि कर्मणा शरीर यात्रापि च तेना शरीरयात्रापि च तेन प्रसिद्धेत अकर्मणा प्रसिद्ध्येत कर्मणा नियतम कुरु कर्मत्वम नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायो हि कर्मणा कर्मजायो हि कर्मणा शरीर यात्रापि च ते शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेत कर्मणा। न प्रसिद्धेत कर्मणा। इसलिए नियतम कुरु कर्मत्वम, तुम्हें नियत कर्म करना चाहिए। नियत कर्म यानी तुम्हें अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारे लिए युद्ध करना ही श्रेयस्कर है। कर्म ज्यायो ही अकर्मणा, ज्यायो यानी श्रेष्ठ, अकर्म यानी कर्म नहीं करने की बजाय तुम्हें अपने स्वधर्म का पालन करना श्रेष्ठ है। क्योंकि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था। यदि तुम कर्म नहीं करोगे, शरीर यात्रापि चाहते, तुम्हारे शरीर यात्रा यानी शरीर का निर्वाह भी बिना कर्म किए तुम नहीं कर सकते। न प्रसिद्धेत, तुम्हें सिद्धि प्राप्त नहीं होगी अकर्म यानी कि कर्मों को बंद करने से। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। हे अर्जुन, तुम अपने नियत कर्तव्य का पालन करो, कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म करना श्रेष्ठ है। तथा कर्म न करने से तथा कर्म न करने से शरीर निर्वाह भी शरीर निर्वाह भी नहीं होगा। नहीं होगा। तो मानो कोई सब कुछ छोड़कर आगे बैठ गया मंदिर में, कुछ तो करेगा वो कि कुछ नहीं करेगा। सोएगा वो भी एक कर्म है, खाएगा वो भी एक कर्म है, बातें करेगा वो भी एक कर्म है। तो इतना कर्म तो हम कर ही रहे हैं, तो कुछ और भी कर्म करने चाहिए। तो श्रेष्ठ कर्म क्या है? भगवान के लिए कर्म करना। तो इसकी चर्चा आगे के श्लोक में की गई है कि कैसे हमें कर्म करें ताकि हम कर्म करते हुए भी इस संसार से बंधे नहीं। तो कुल मिलाकर अभी का कंक्लूजन क्या है कि इस संसार में जो भी मनुष्य हैं उन्हें सभी को कर्म अवश्य करने चाहिए। किसी को भी अकस्मात कर्मों का परित्याग करके दूसरों के ऊपर जीवित रहने का यानी कि कहते हैं पैरासाइट यानी परजीवी बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हमेशा व्यक्ति को इस समाज में कंट्रीब्यूट करने का प्रयास करना चाहिए। कभी कभी कम बुद्धिमान लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक व्यक्ति इस समाज में भार के समान है, जबकि यह सही नहीं है। आध्यात्मिक व्यक्ति जो प्रामाणिक व्यक्ति हैं वो समाज को अलग प्रकार से सेवा करते हैं। पर यहाँ जिनकी निंदा की गई है वो ऐसे धूर्त और पाखंडियों की निंदा की गई है जो केवल और केवल अपने शरीर के निर्वाह के लिए और अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए सब कुछ त्यागने का स्वांग रचते हैं, पर वास्तविक रूप से जिन्होंने त्याग नहीं किया है। तो जैसे संसार में डॉक्टर की आवश्यकता है, इंजीनियर की आवश्यकता है, वैसे ही कुछ प्रमाणिक भक्तों की भी आवश्यकता है।
तो ऐसे भक्त कैसे आचरण करते हैं, कैसे कर्म करते हैं, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय।